मैं ज्योति, हमारे स्टूडियो में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं आज के समाचार की ओर। आदाब, नमस्कार। मैं हूं देश जेके और आज हम मौजूद हैं एक ऐसे एडवोकेट साहब के पास जिनका नाम है असलम। और जहां पे हमने प्रोग्राम किया था आज, उसी स्कूल से इन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। इनके क्या जज्बात हैं, देश के लिए क्या करना चाहेंगे, इनसे मालूमात करते हैं। क्योंकि हमारा मकसद सिर्फ खबरें ही दिखाना नहीं, हमारा मकसद है सच्चाई आप तक पहुंचाना। देखते रहें हमारा ऑनलाइन चैनल। जी, आपका इस्तकबाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार। जैसे कि आज फंक्शन हुआ था जी, उस फंक्शन में आपने बताया कि मैं इसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। जी जी जी। तो आपको लगता था कि मैं इस स्कूल में पढ़ के इतने ऊंचे ओहदे पे पहुंच पाऊंगा? नहीं, मैंने बिल्कुल कभी ऐसा नहीं सोचा था, लेकिन इस स्कूल के मैंने देखा यहाँ पे अच्छे टीचर्स थे जिन्होंने हमारे साथ, मेरे साथ और मेरे साथ के जितने भी कलीग्स थे उनके साथ मेहनत की। और उस मेहनत के बूते मैं, मेरे कलीग्स आज डॉक्टर्स भी हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, एडवोकेट्स भी हैं, हर टीचर्स भी हैं, हर फील्ड में। आपने एम्स में भी बताया था कि एक मेरा जी साथी है। जी जी, मेरे एक फ्रेंड एम्स में डॉक्टर राजकुमार हैं और वो भी यहीं पे पढ़े? जी, वो भी यहीं पढ़े हैं। एक मेरे जूनियर शादाब, वो भी इसी स्कूल से पास आउट हैं, वो ट्रॉमा सेंटर में एक्सरे करते हैं। एक शादाब सबरान है, वो तो पीछे गली में ही रहते हैं, वो भी यहीं से पढ़े हैं। वो भी एक दूसरे ट्रॉमा सेंटर में एक्सरे करते हैं। आपने साबित करके दिखा दिया कि हाई लेवल के स्कूल में पढ़ने से और अपने छोटे स्तर के जो प्राइमरी स्कूल हैं गवर्नमेंट के, जी जी, उसमें पढ़ के भी आदमी अपना ऊंचा दर्जा प्राप्त कर सकता है। बिल्कुल। अब आपकी क्या क्या भावनाएं हैं, संभावनाएं हैं जो देश के लिए आप करना चाहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, यहाँ मुस्तफ़ाबाद की अगर बात की जाए तो यहाँ कम से कम 20 प्राइवेट स्कूल हैं और सिर्फ एक प्राइमरी स्कूल जो 5वीं तक की शिक्षा प्राप्त कराता है बच्चों को। सिर्फ एक सरकारी स्कूल है जिसमें बिल्कुल जो गरीब तबका है, जो स्कूल की फ़ीस नहीं भर सकते हैं, सिर्फ उनके बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसी प्राइमरी स्कूल में जो डाइट के लिए, डाइट करने के बाद एक टीचर ट्रेनिंग एजुकेशन का एक टेस्ट होता है जिसे सीटेट कहते हैं। व्हाट इज पर्पस ऑफ डाइट? डाइट इज अ कोर्स फॉर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन। यस। डाइट करने के बाद सीटेट, कॉमन टीचर एजुकेशन टेस्ट, एक टेस्ट होता है जो डाइट एक कोर्स करने के बाद भी उस टेस्ट को देने को क्वालिफाई करके ये टीचर्स यहाँ पढ़ाने आते हैं इन गरीब बच्चों को। तो अगर ये टीचर, जिस तरह से मुझे टीचरों ने पढ़ाकर इस मुकाम तक पहुँचाया है, अगर ये टीचर्स इसी तरह के मुकाम तक पहुँचाना चाहते हैं, अपने तन मन से इन बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, तो ये बच्चे भी आगे चल के मेरी तरह, मेरे कलीग्स की तरह एक अच्छे मुकाम पे जाएंगे, जज बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, साइंटिस्ट बनेंगे, टीचर्स बनेंगे, पुलिस में जाएंगे। आप एक ऐसी हमारी जो समुदाय है, मुस्लिम समुदाय है, जी जी, उसमें जो है बहुत ही शिक्षा की कमी पाई गई है। जी, उन समुदाय के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं मुस्लिम समुदाय, स्पेशली मैं खुद मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करता हूँ जी। तो मुझे बहुत ही दया आती है ये सोचकर कि हमारा समाज कितनी बुरी तरह एजुकेशन में पिछड़ा हुआ है। मैं खुद मन से चाहता हूँ, कुछ लोगों ने, हम यहाँ मिलकर एक छोटी सी लाइब्रेरी भी चलाते हैं जिसमें हम सब मिलके कुछ फंड्स इकट्ठा करते हैं। उस लाइब्रेरी को हम अपने पैसे से चलाते हैं। तो मैं खुद चाहता हूँ कि लोग उसमें इन्वॉल्व होकर उस लाइब्रेरी में अपना जितना भी योगदान दे सकते हैं वो योगदान दें, और जो गरीब बच्चों को एक पढ़ाने का एक एनवायरनमेंट बन सकता है, बच्चों को एनकरेज करने का एक एनवायरनमेंट बन सकता है, उसमें अपना पर्सनली योगदान दें। इसके साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कि सभी पेरेंट्स अपना कम से कम 1 से 2 घंटा निकाल कर, जैसे हम खाने के लिए, पकाने के लिए, रोज़गार कमाने के लिए, शॉपिंग के लिए समय निकालते हैं, हम डेली अपने बच्चों के लिए दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, मतलब
कुरान शरीफ की तिलावत और जो साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की, हिंदी की एजुकेशन है, उस पर भी ध्यान दें। कम से कम 1 से 2 घंटा अपने एक बच्चे को या 2 बच्चे को, जितने भी परिवार में बच्चे हैं, कम से कम 1 से 2 घंटा पर्सनली दें, जिससे वो आगे चल के, आगे बढ़ के आपका भी नाम रोशन करें, हमारे समुदाय का भी नाम रोशन करें, साथ साथ हमारे देश को गौरवान्वित करें और हमारे देश का नाम रोशन करें। जी, जैसे कि आप कलकत्ता डुगोमा कोर्ट में कार्यरत हैं इस वक्त जी, आपने इस बीच में कितने साल हो गए आपको करते हुए वकालत? मैं 2016 का पास आउट हूँ। 7 साल से अब तक आपने देखा कि मुकदमे जो है एक समुदाय के ज़्यादा होते हैं, मुस्लिम समुदाय के या दूसरे समुदाय के भी ज़्यादा होते हैं? कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो अगर हम पॉपुलेशन रेशो देखेंगे तो हमारा पॉपुलेशन, हमारे मुस्लिम समुदाय का पॉपुलेशन रेशो 14 to 18% रेशो है पैन इंडिया। लेकिन कंपैरेटिवली आप कोर्ट में जाएंगे तो अप्रोक्स 50-50 रेशो है। दूसरे समुदाय मतलब जो भी बाकी बचे हुए हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, सबका मिला के 50% और हमारे समुदाय का 50%। इसमें जो कमी पाई जाती है, शिक्षा की कमी पाई जाती है। एजुकेशन इज द मेन रीजन फॉर मेन रीजन, यस। नाउअडेज शुड बी टैलेंट इन द स्पेशली मॉडर्न कास्ट। यस यस, एजुकेशन शुड बी। अब आप जो है यहाँ पे जैसे आप मुकदमे में लगते हैं, उनके साथ देते हैं, तो क्या चीज़ आपको मिलती है उसमें, क्योंकि आप सच्चाई का साथ देते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कोई आपकी ज़िंदगी का ऐसा मुकदमा हो जिसे आप मीडिया के सामने बताना चाहते हैं? देखिए, मैं ऐसे नाम लेके तो ऐसे नहीं बता सकता कि किसका है बैक उसमें, क्योंकि एज पर एडवोकेट्स कोड हमें ये पढ़ाया जाता है लॉ में कि हम किसी भी क्लाइंट का पर्सनल डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन मेरी खुद की ज़िंदगी का एक केस है जिसने आपके दिल को झंझोड़ कर रख दिया। यस यस यस। मुझे एक बच्चे की बेल करानी थी जो कुल 11 साल का लड़का था। वो मेंटली डिस्टर्ब था जी। और उसने एक 6 साल के बच्चे का रेप कर दिया। लेकिन क्योंकि ये प्रोफेशन ऐसा है, हमें हर तरह के इसको डिफेंड करना पड़ता है क्लाइंट को। उसकी बेल लेने के बाद, मतलब जैसे हम दूसरी केसेस में बेल लेके आते हैं, उसके बाद जो खुशी होती है, जज्बात होते हैं, पार्टी होती है चैम्बर में, लेकिन उस केस के बाद हमें दिल से ऐसा एहसास हुआ कि ये बेल हमने गलत ली। जी। कुछ दिन ये बच्चा जेल में रहता तो शायद इसमें सुधार आता, लेकिन क्योंकि हिंदुस्तान का लॉ एज़ पर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट किसी भी बच्चे को जो कि 18 साल से कम उम्र का है, उसको एक लंबी सज़ा का प्रावधान नहीं है। उसको सिर्फ बाल सुधार गृह में सुधार के लिए ही भेजा जाता है, जेल नहीं भेज सकते। तो उस वजह से उसे बेल मिली और वो बच्चा कुछ दिन बाद रिहा हो गया। उसको पूरा केस हमने डिफेंड किया था। एक ऐसा माहौल होता है जेल का और मुजरिम का, तो क्या ये सही है? क्या ये वो है कि क्या मुजरिम जेल में जाकर सुधर जाएगा? हालांकि उसका जो नाम भी है सुधार गृह होता है। जी जी, बिल्कुल आपने सही सवाल किया है। जेल सुधार गृह नहीं है, जेल का सिर्फ नाम सुधार गृह है। जेल एक सज़ा के लिए है। आपको अगर आपको या मुझे या किसी को भी एक रूम में बंद कर दिया जाए 10 दिन के लिए, जैसे कि अभी 2020 में पूरे देश ने अपने घर में जेल की तरह गुजारी है, तो उसमें हमने सबने देखा, हमारा एक एक्सपीरियंस रहा कि ये एक सज़ा ही है। जी। तो अब इस चीज़ को आप क्या अपने जो देशवासी हैं जी, सभी समुदाय के लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी समुदाय के लिए संदेश देना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को उच्च शिक्षा दें। अगर उच्च शिक्षा देने के लिए उन्हें देश विदेश कहीं भी जाना पड़े तो उन्हें भेजें। अगर आपके अंदर सरकार ने सुविधा भी दे रखी है लोन वगैरह की। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे देश में भी यूँ तो बहुत अच्छे अच्छे, दिल्ली विश्वविद्यालय अपने आप में एक बहुत बड़ा संस्थान है दिल्ली वालों के लिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यूपी वालों के लिए, बनारस मुस्लिम विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी
यूपी में यूपी वालों के लिए, ऐसे ही तमाम देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं जिसमें बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भी पूरी दुनिया में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए हमारे देश में लोन की सुविधा दी गई है। जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोन लेके हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि आपने सिद्ध करके दिखा दिया कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि हाई फाई स्कूल में जाया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे कि एक जो एमसीडी का स्कूल है वो भी एक ऊंचे स्तर पर पहुंचा सकता है, आपको क्या कहना चाहिए? बिल्कुल, मैं तो बल्कि ये कहता हूँ कि एमसीडी का स्कूल जहाँ पहुँचा सकता है शायद वहाँ प्राइवेट स्कूल वाले भी नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि एमसीडी के स्कूल में जो टीचर्स हैं वो एक बड़ा टेस्ट क्वालिफाई करके आए हैं और जो उस टेस्ट को क्वालिफाई नहीं करके आए वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने गए हैं। तो उनके जो सरकारी स्कूल के टीचर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी ज़्यादा है प्राइवेट स्कूल के टीचर्स से। तो जब अच्छे टीचर्स हमें मिलेंगे, प्राइवेट स्कूल से अच्छे टीचर्स मिलेंगे, तो क्यों हम आगे नहीं बढ़ सकते? हम तो प्राइवेट स्कूल वालों से भी ज़्यादा आगे जा सकते हैं। देशवासियों को 15 अगस्त पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या शुभकामनाएं देना चाहेंगे आप? मैं देशवासियों को 15 अगस्त के मौके पर शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हमने 1947 में आज़ादी प्राप्त की, एक बाबा साहब ने एक संविधान बनाया जिसके अनुकूल हम सब चल रहे हैं। मैं चाहता हूं कि जिस तरह से 1947 में मिलकर हम सब ने इस देश को आज़ाद कराया था, सभी समुदाय के लोगों ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का भाई भाई का नारा दिया था, उसी स्वभाव से, उसी धर्मनिरपेक्षता के उद्देश्य को लेकर, उसी सेकुलरिटी को लेकर हम सबको इस देश को आगे लेके जाना है और दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाना है, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी बनाना है और दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट बनाना है। अभी आप हमारे वकील साहब असलम साहब की बात सुन रहे थे। इनका जज्बा है कि अपने हर जो नौजवान है उसको एक तरक्की पे देखना चाहते हैं। इसी के साथ देखते रहें हमारा ऑनलाइन चैनल। धन्यवाद। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कृपया लाइक व सब्सक्राइब